नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे। तो यह एक सीलिंग फ़ैन है, जिसे कस्टमर ने अपने घर से ही खुद से खोल के लाया था। आज हम इसी का फ़ॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो इसे खोलने से पहले कुछ इस प्रकार से वाइब्रेशन प्रेशर इसलिए देना होता है, क्योंकि यह जो स्क्रू है कोई-कोई एकदम से जाम पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से खोल लेने के पश्चात में इसका ये जो कॉइल है, प्रथम दृष्टि में इसे ही देखना होता है कि यह ओके है या नहीं है, कहीं पे कुछ जला हुआ तो नहीं है। बस यही देख कर के बारीकी से समझें कि यह बनने लायक है कि नहीं है। तो इसका बेयरिंग भी देख लें कि यह तो ठीक है, और इसके जो ये सॉफ्ट के निचले पॉइंट होते हैं इसे भी देखना होता है। यह सॉफ्ट भी अगर घिस जाए या कहीं से इसका यह जो रोलर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम रहे तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इसे देखिए। इसका जो ये कॉइल है, इसमें ये 4 तार निकलने होते हैं, तो इसे अंदर से 3 तार में ही डिवाइड करके निकाल दिया रहता है कंपनी, जबकि इसमें 4 तार निकलने चाहिए और किसी-किसी में 4 तार भी निकले होते हैं, 4 वायर। तो सबसे पहले इसे कंटिन्यूटी के माध्यम से हम पहले ही इसे चेक करते हैं करने के लिए, लेकिन एक बार खोल लेने के पश्चात में भी पुनः इसे कुछ इस प्रकार से चेक करने होते हैं। अब इसमें जिसमें रीडिंग देता है जिस पॉइंट पर, वह पर्टिकुलर पॉइंट सही माना जाता है, और जिसमें रीडिंग कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी शो नहीं होते हैं, तो हमें उसी पॉइंट को देखना होता है नीचे कॉइल पॉइंट पर कि इसका यह वायर कहाँ से कट रहा है। हम इसके लाइन पॉइंट को ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। यही होता है वाइंडिंग कट प्रॉब्लम, और इसे बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसे आप 2 मिनट तो नहीं, आधा घंटा में कम से कम आप ज़रूर इसे बनाना चाहो तो बना सकते हो। खुद से प्रयत्न करने से सब हल हो जाता है। ये फ्रेंड मैं कह रहा था कि यह जो बाहर का ये जो कॉइल बंधा हुआ है, अभी ये जो देख रहे हैं, यह पॉइंट अभी ख़राब है। इसमें यही पॉइंट इसमें कटा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वायर अंदर साइड भी हमें मिला है, और यह यहाँ से हो सकता है कि यहीं से कटा हो। ये तो चेक करने पर बारीकी से पता चल जाएगा चलने के लिए। तो समझिए कुछ इस प्रकार से मैं कहने जा रहा था। हमें जिस पॉइंट पर रीडिंग ना मिले वहीं से इसका जो वाइंडिंग को आगे ट्रेस करने का प्रक्रिया चालू करना होता है। तो हमें जो वायर जुड़े रहते हैं जहाँ से, उसे बारीकी से निकाल लेने के पश्चात में इसका ये कॉइल का अंतिम सिरा दोनों साइड से मिलान करने होते हैं। मतलब ये समझिए कुछ इसका जो ये बाहर में बंधे हुए कॉइल के सिरे हैं, उनमें से 2 सिरा निकलेगा, और अंदर में बंधे हुए कॉइल के सिरे हैं, उनमें से 2 सिरा निकलेगा। तो अंदर के एक पत्ती लेते हैं या इरेजर, इस कॉइल पॉइंट के अंतिम सिरे को इस प्रकार से खरोच करके इसके जो पॉलिश लगे हुए हैं इस कॉइल पर, इन्हें निकालना होता है, ताकि हमें इसका रीडिंग प्रॉपर प्राप्त हो, और सीरीज के माध्यम से भी चेक करने से आसानी से यह करंट शो करे। तो कुछ इस प्रकार से इसका एक सिरा चेक करते हैं, तो इसमें कुछ रीडिंग शो होना चाहिए। यह रनिंग कॉइल का 2 पॉइंट यहाँ से निकालना है, और इसके अंदर ये जो स्टार्टिंग कॉइल है, इनमें से भी इसी प्रक्रिया के हिसाब से 2 पॉइंट हमें बनाने होते हैं सही लाइन पर। इसके कॉइल पॉइंट को जोड़ते हुए ही हमें एक राउंड दो सिरे बाहर निकालने होते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे सही तरीक़ा से जोड़ना सीखेंगे, अन्यथा आपका पूरा कॉइल भी एक छोटी सी गलती के कारण जल सकता है। दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हुए इसे सही करते हैं, उसे समझाता हूँ। जैसे आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से चेक करेंगे जैसे बताया।
लेकिन अगर हम इसे इस प्रकार से खरोच करके सीरीज के माध्यम से भी चेक करते हैं तो सेम ही फंडा है। सीरीज का तो यह 1 से लेके 11 नंबर तक जैसे कॉइल पॉइंट मिल जाता है तो इसके बत्ती जो है बहुत ही नॉर्मल जलेंगे। इसके जो सीरीज बल्ब है यह इसका फार्मूला है। और अगर फुल ग्लो होता है तो यह समझें कि यह सही नहीं जुड़ रहा है। एकदम फुल ग्लो नहीं होना चाहिए सीरीज का बल्ब, तो ही इसे सही माना जाएगा। अन्यथा आपका यह कॉइल सही तरीक़ा से नहीं जुड़ रहा है या नहीं बना है, यह समझना होता है। जैसे यह बत्ती जो अभी हमने इसके निचले वाले पॉइंट से ऊपर वाले जो सिरा मिला हुआ है वहाँ पे चेक करते हैं तो फुल ग्लो होता है। इस प्रकार से अगर ग्लो होता है तो उसे नज़दीक के शॉर्टिंग समझे जाते हैं। जैसे 1 से 2 कॉइल के बीच के ज्वाइंट पॉइंट इसे समझा जाता है। और जैसे जैसे कॉइल के पॉइंट जुड़ते जाएंगे तो यह सीरीज का बत्ती ग्लो होना थोड़ा सा कम होता जाएगा। और इसके ये जो पॉइंट मिले हैं यहाँ से हमें 2 पॉइंट निकालना है। और इसके जो ये आउट में रनिंग के 2 पॉइंट ये तो सही बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट भी जब हम इसके वायर को निकाल रहे थे तो 1 पॉइंट तो टूट ही चुका है। अब ये दूसरा पॉइंट भी टूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से मैं कॉइल पॉइंट को जोड़ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे किस प्रकार से समझते हैं। मैंने इसके सारे वायर को जोड़ दिया है। तो हमें केवल 4 कनेक्शन ज्वाइंट करके 3 कनेक्शन बना करके इस स्टेटर पॉइंट से वो ये जो राड है इसमें से बाहर निकालना होता है। तो मैंने क्या किया कि ये जो स्टार्टिंग और रनिंग ये दोनों कॉइल के बीच में एक एक पॉइंट निकाल करके उसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और उसे स्टार्टिंग और रनिंग का एक पॉइंट बना दिया। और इसमें बच जाता है ये स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा पॉइंट, दूसरा सिरा, और रनिंग कॉइल का दूसरा पॉइंट, दूसरा सिरा। उसे 2 वायर 2 अलग अलग कलर में करके बाहर निकाल दिया। जैसे इसका जो एक ज्वाइंट पॉइंट स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल का बना है वह मान के चलिए कॉमन है आपका। कॉमन मतलब अर्थिन, मेन अर्थिन। और इसके स्टार्टिंग से एक और रनिंग से एक, इन दोनों पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी शो देखिए। इसमें अगर हम ये रेड कलर पे टच करते हैं तो 197 के करीब कंटिन्यूटी शो होता है पीले कलर पे, जो कि स्टार्टिंग कॉइल का है। और अगर रेड कलर पे करते हैं तो 325 के आसपास शो होता है, जो कि रनिंग कॉइल का है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें बाहर कंडेंसर का ज्वाइंट करना होता है। जैसे ये स्टार्टिंग कॉइल का एक पॉइंट जो है और रनिंग कॉइल का एक पॉइंट, इसमें हमें कंडेंसर लगाना है। और जो स्टार्टिंग और रनिंग के 2 पॉइंट को एक पॉइंट बनाए हैं, यह डायरेक्ट कॉमन का पॉइंट होता है। और यह सब हो जाने के पश्चात इसके ऊपर नीचे ये जो वायरिंग लगे रहते हैं इन्हें भी देखना होता है यह कहीं जाम तो नहीं है। कई बार होता है कि इसका जो ग्रीस लगे होते हैं वह सूख जाने के कारण यह जाम भी हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसके स्टेटर ये जो राड है, सॉफ्ट राड, इसे भी चेक कर लें, क्लीन करके यहाँ पे ग्रीसिंग करें। और इसके बेरिंग पे भी अगर ग्रीसिंग की कमी लगे तो उसे भी क्लियर करते हुए वहाँ पे भी ग्रीसिंग कर लें। उसके पश्चात यह स्टेटर को इसके बीच में बैठा करके इसके वायर को ऊपर बाहर कंडेंसर कनेक्शन के लिए निकालें। कुछ इस प्रकार से इसका स्प्रिंग रख करके यहाँ पे भी ग्रीस डाल दें। और ये जो वाशर है इन वायर के
मध्य से इसको अंदर ले जाते हुए ये वाशर ऊपर वाले वायरिंग को ग्रीस सपोर्ट देता है, इसके लिए लगाए जाते हैं ताकि ऊपर वाले वायरिंग के जो ग्रीस लगे हैं वह गल करके नीचे कॉइल तक ना आ जाए, इसके लिए यह लगता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें टोटल सब ग्रीसिंग के काम हो जाने के पश्चात आगे इसके कंडेंसर के कनेक्शन भी आपको तो मैं बता ही दिया हूँ। उसी हिसाब से इसको वायरिंग करके देखें। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह किस प्रकार से आगे सक्सेसफुल चल पाता है या नहीं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इसे कंप्लीट पैक कर लेते हैं और उसके पश्चात दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे दोस्तों, मैं इस प्रकार के वीडियो केवल उन नए भाइयों के लिए ही बनाता हूँ जो मेरे तरह कभी किसी के आगे भटकते होंगे। उनके लिए यह वीडियो कुछ काम के लायक हो जाए, इसी उम्मीद से इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता हूँ मैं। तो आपसे केवल इतना ही उम्मीद करता हूँ इसके बदले में कि आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाकर मेरे इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर देंगे। और आगे चेक करने का प्रक्रिया आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यह देखिए, ये जो 325 का रीडिंग आ रहा है, यह रनिंग कॉइल का आउटपुट है। जो रेड कलर का पॉइंट होता है कंडेंसर पॉइंट पर जुड़ने वाला, और ये जो दूसरे नीले कलर का जो पॉइंट निकला हुआ है, इसमें देखिए 124 के आसपास रीडिंग आ रहे हैं। यह स्टार्टिंग कॉइल का आउटपुट पॉइंट है। ये 325 और 125 ये दोनों पॉइंट जो हैं कंडेंसर पर जुड़ेंगे, और ये रेड कलर का जो वायर है जिसमें 191 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है, वह डायरेक्ट माइनस या प्लस पॉइंट पर जुड़ेंगे। और इसके आगे आप इसे सीरीज में चेक करने पर कंफर्म कर सकते हैं कि इसके किन पॉइंट पर जुड़ने पर यह पंखा सीधा या उल्टा चलता है। इसे आगे देखिए, और मेरे यह प्रयास आपको अच्छे लगते हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यह पंखा सीधा चलता है या उल्टा। मैं कुछ इस प्रकार से इसके सीरीज वायर से इसका कनेक्शन टच करके आपको दिखाता हूँ। अब इसे यहाँ से समझिए कुछ इस प्रकार से। इसका जो ये 3 कलर का वायर हमने निकाले हैं, यह ब्लू कलर का जो वायर है यह मेन ग्राउंड है, और ये जो येलो कलर का वायर है यह स्टार्टिंग कॉइल का एक पॉइंट है, और रेड कलर का जो वायर है यह रनिंग कॉइल का एक पॉइंट है। तो हमें रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के एक एक पॉइंट पे कंडेंसर ज्वाइन करने होते हैं, जिनमें से एक पॉइंट पर डायरेक्ट लाइन भी अटैच होता है, और एक पॉइंट जो माइनस बनाए हैं वह डायरेक्ट माइनस या प्लस किसी भी एक पॉइंट पे डायरेक्ट होता है। तो इसे हमने इस प्रकार से टच किया तो यह जो है उल्टी दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब यह अभी उल्टा चलने वाला है, यह सीधा नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब इसमें जो हवा आएंगे वह नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए इसके जो कंडेंसर पॉइंट पर जोड़े रहते हैं डायरेक्ट एसी लाइन का, जिस पॉइंट को उसे आपस में पलटी करना होता है, बस उसके बाद यह सीधा चलने लगता है। तो मैं इसे फ़िलहाल आपको उल्टा ही चला कर दिखा रहा हूँ।
ये सीरीज वायर का दोनों पॉइंट को मैंने इसमें टाइट कर दिया है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से इसे हम पेचकस के माध्यम से पकड़ते हैं और इसका स्पीड सीरीज में कितना देता है यह देखिए। इसे बहुत ही सावधानी से पकड़े, अन्यथा करंट लगने के फुल चांसेस होते हैं। और मैंने लाइन पे डाला, ये देखिए नॉर्मल सा स्पीड इसमें आ रहा है। और जब हम इसके ये कंडेंसर सप्लाई को सीधा करेंगे तो यह सीधा घूमने लगेगा। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। धन्यवाद आपको। इसे हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ पे ओके हो जाता है।